महंगाई कंट्रोल में और जीडीपी रॉकेट, क्या यह तूफान से पहले की शांति है? इसकी पहली वजह ये थी कि ट्रंप की बातें उनके कामों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों को पक्की नीतियों की तरह माना जाता था, लेकिन 2025 में ये बदल गया। ट्रंप ने बड़े-बड़े ऐलान किए, लेकिन फिर उन्हें टाल दिया, कमजोर कर दिया या पूरी तरह से वापस ले लिया। वॉल स्ट्रीट पर उनके लिए एक नया मुहावरा भी बन गया था, टैको ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। इसका मतलब है कि ट्रम्प हमेशा पीछे हट जाते हैं। उन्हें एक बड़े नेता से ज्यादा एक ऐसे बिजनेसमैन की तरह देखा जाने लगा जो बहुत ऊंची कीमत मांगकर मूलभाव शुरू करता है और फिर काफी कम पर मान जाता है। यह बात चीन के मामले में सबसे ज्यादा साफ देखी। ट्रंप ने चीन के सामान पर 150% तक टैरिफ लगाने की आक्रामक बातें कही, लेकिन जल्द ही उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इतना ज्यादा टैरिफ लगाने से चीन के साथ व्यापार खत्म हो जाता और अमेरिका को सस्ते उपभोक्ता सामान की जरूरत थी। इसके अलावा चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर अपने एकाधिकार का इस्तेमाल किया, जो अमेरिका के उद्योगों और रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका की बड़ी कंपनियों के लीडर्स ने भी इसका विरोध किया। एनवीडिया के सीईओ और दूसरे टेक कंपनियों के अधिकारियों ने ये दलील दी कि चीन का एआई बाजार इतना बड़ा है कि अमेरिकी कंपनियां उसे छोड़ नहीं सकती। ये सही थी और यही कारण है कि ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने साल की शुरुआत में बड़े-बड़े रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकियां दी थी, जो ना तो जवाबी थे और ना ही आर्थिक तर्क पर आधारित थे। अनुचित व्यापार की उनकी परिभाषा बस इतनी थी कि कोई भी देश अगर अमेरिका के साथ व्यापार में सरप्लस रखता है तो वह अनुचित है। ये बुनियादी अर्थशास्त्र के खिलाफ था। यूरोप, जापान और दूसरे देशों से जवाबी कार्रवाई के डर से वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई, लेकिन आखिरकार जो टैरिफ लगाए गए वे धमकियों से कहीं कम थे। जब अमेरिका में किराने के सामान की कीमतें बढ़ने लगीं तो ट्रंप ने कॉफी और केली जैसी राजनीतिक रूप से संवेदनशील चीजों पर टैरिफ को जल्दी से कम भी कर दिया। अंत में अमेरिका का प्रभावी टैरिफ रेट आयात का 4 से 5% से बढ़कर 15% हो गया। ये बढ़ोतरी महत्वपूर्ण थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी शुरू में बताई गई। जब ये साफ हो गया कि ट्रंप के शुरुआती वार सिर्फ मूलभाव की चालें थी, तो बाजारों में स्थिरता आ गई। भारत के लिए एक अपवाद था। ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। इसमें रूस से तेल खरीदने पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ शामिल है। इसका मकसद भारत पर रूस से तेल खरीदना बंद करने के लिए दबाव डालना था।